आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के आगे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारा होगा पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे। सो हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स for a children to play in the park. For the children below the age of 5 years, C preferred to have a slide whose top is height of 1.5 meter and it's inclined at angle of 30 degree. Okay, so एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स बनाना चाहती है। एक है जो कि बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स है और एक है एल्डर देन 5 ईयर्स। सो मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। ये है स्लाइड जो कि चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स है, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि हाइट जो है उसकी 1.5 मीटर है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। ओके, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री। सो हमें फाइंड करना है कि इसकी लेंथ क्या है स्लाइड की। सो क्वेश्चन करते हैं, हम मान लेते हैं लेट AB be the height of slide है जो कि क्या है h, जो कि 1.5 मीटर दिया हुआ है मुझे, 1.5 मीटर दिया हुआ है। एंड AC is the length of slide। सो क्वेश्चन करते हैं, इन ट्राइंगल ABC। सो देखो, अब मुझे इस एंगल की बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, साइन होता है। तो मैं यहाँ क्या फॉर्मूला लगाऊँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन AC हो जाएगा। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो AB कितना है मेरा 1.5 और AC मुझे निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो AC इंटू 1 इज इक्वल टू AC 1.5 इंटू 2। सो AC आ गया मेरा 3 मीटर। सो ये इक्वेशन मेरा आंसर हो गया, लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइडर। अब मैं करता हूँ एक और फिगर बनाता हूँ जो कि होगा चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स या फॉर एल्डर चिल्ड्रन फॉर एल्डर चिल्ड्रन। इसको मैं नाम दे देता हूँ PQR। हाइट दिया हुआ था मुझे, कितना दिया था हाइट, 3 मीटर दिया था, हाइट 3 मीटर दिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया था और मुझे ये स्लाइड निकालना था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी करता हूँ मैं, सिमिलरली PQ be the height of slide जो कि हो जाएगा 3 मीटर एंड PR be the length of slide। So in triangle PQR। अब इसमें भी देखिए, ये एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा और ये 90 डिग्री इसके सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा और ये मेरा बेस हो जाएगा। तो मुझे
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो सिमिलरली सेम साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 होता है √3/2। वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ऑलरेडी मैंने चैप्टर 8 कवर किया था, वहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, वो आप देखिए और उसे याद कीजिए। सो पी क्यू कितना है 3, और मुझे ये नहीं पता, पी आर नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 2/√3। तो √3 से रेशनलाइज कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 3 × 2 = 6, √3 और √3 × √3, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3। तो इसको और सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। सो यहाँ ले सकता हूँ मैं हेंस द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, सो एक टावर है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मैं ऊपर से नीचे दिख रहा हूँ, तो मान लेता हूँ इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। और ये जो पॉइंट है वो क्या है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर क्या है ये, सो ये मुझे दिया हुआ है 30 मीटर, ये दिया हुआ है 30 मीटर। सो ये ABC मान लेता हूँ। सो ये हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका डायग्राम करेक्ट बनता है तो क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझना अच्छे से और उसका डायग्राम अच्छे से बनाना है। सॉल्यूशन, तो मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और दिया है सो गिवन क्या है मुझे, गिवन इन ट्रायंगल ABC मुझे दिया हुआ है एंगल C 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, एंड BC जो कि क्या है डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट, जो ग्राउंड में जो पॉइंट है कितना है ये 30 मीटर। तो BC मुझे दिया है 30 मीटर। सो अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, मैं इसको H मान लेता हूँ। हाइट मुझे क्या फाइंड करना है, लेट द हाइट ऑफ टावर जो कि AB है उसको मैंने H मान लिया। सो मुझे क्या पता है, अगर ये एंगल है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनियस। सो मुझे ये पता है और ये निकालना है, तो ये किसका कॉम्बिनेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, तो 10 30 की बात हो, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन BC। तो 10 30 कितना होता है 1/√3, 10 30 मेरा 1/√3 होता है। AB कितना है H एंड BC कितना है 30, तो H कितना हो जाएगा 30/√3, √3 से रेशनलाइज कर देता हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा 30√3 अपॉन 3, और सॉल्व करूँगा तो 10√3 आ जाएगा H मीटर में। सो hence the height
height of the tower is 10√3 मीटर। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं अभी फोकस कर रहा हूँ क्लास 10th पे और मैं पूरी NCERT कवर करूँगा। सो जो भी बच्चे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो मेरे चैनल को फॉलो करें और यहाँ से वो अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। थैंक यू।